गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? मॉर्निंग मैम। आ रही है बस। आज हम सीएमपी स्टार्ट करेंगे, कंडेंस मैटर फिजिक्स। तो आपका सॉलिड स्टेट में पार्ट लिखा हुआ है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बैंड थ्योरी क्या होती है, वो सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है लैटिस क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि लैटिस क्या होता है। अब जैसे आप लोग अपने घर का नक्शा बनाते हो ना, नक्शा क्या होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं। वैसे ही लैटिस, ठीक है, लैटिस को आप एक नक्शा बोल सकते हो कि लैटिस क्या होते हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स हम इलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, एटम्स रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपना क्रिस्टल बना लेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि लैटिस क्या है, तो ये क्या है, इमेजिनरी एरे ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स, एरे ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स। ठीक है। एरे ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। ठीक है। अब मान लो ये बना दिया मैंने, ठीक है, ये क्या बना दिए मैंने, इमेजिनरी पॉइंट्स बना दिए। अब अकेला, अगर हमने घर बनाना है तो अकेला नक्शे से तो नहीं बनेगा ना। पहले हम लोग नक्शा बनाएंगे कि हाँ हमने यहाँ यहाँ पे दीवार बनानी है। ठीक है। तो हम लोग दीवार के मतलब उस जगह पे क्या कर देंगे, ईंटे सीमेंट मतलब चिन्ना स्टार्ट कर देंगे और पूरा ये घर बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, इन पॉइंट्स के ऊपर हम क्या रखेंगे, एटम्स रखेंगे। इन पॉइंट्स के ऊपर क्या रखेंगे, एटम रखेंगे। जैसे अगर हमने डायमंड बनाना है तो हम हर एक पॉइंट के ऊपर कार्बन रख देंगे। अगर हमने NaCl का क्रिस्टल बनाना है तो मुझे NaCl रखना पड़ेगा। अगर मुझे जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर बनाना है तो जिंक सल्फाइड रखना पड़ेगा। तो देखो जो एटम्स है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है ना। जैसे जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही एटम्स भी वहां पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस हो रहे हैं। तो जो ये एटम्स है, हो सकता है एक एटम हो सकता है दो एटम्स हो सकता है तीन एटम्स हो। ये जैसे डायमंड में कार्बन यूज होगा तो एक एटम होगा। हो सकता है मतलब NaCl में क्या है, दो एटम्स यूज हो रहे हैं। तो हम लोग इसे सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ एटम्स को क्या बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोल देते हैं, बेसिस। तो मुझे क्या चाहिए, एक लैटिस चाहिए, एक क्या चाहिए, बेसिस। क्या बनाने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे एक लैटिस चाहिए और एक क्या चाहिए, बेसिस। मैं क्या करूंगी, हर एक पॉइंट पे क्या रख दूंगी, ये बेसिस अटैच कर दूंगी। अब जो ये बेसिस है, ये वन एटम बेसिस भी हो सकता है, वन एटम बेसिस भी हो सकता है, मतलब सब जगह हमने एक एटम रखा है। ये टू एटम बेसिस भी हो सकता है, जैसे NaCl टू एटम बेसिस है। ये थ्री एटम बेसिस भी हो सकता है, अप टू सो ऑन चलेगा। ठीक है। तो बेसिस में नंबर ऑफ एटम्स वेरी कर सकते हैं, एक एटम भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस बेसिस को हर एक पोजीशन पे रख दूंगी। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बनाऊं मैं, देखो इक्वल के बाद ऐसे बन जाएगी चीज। हर एक पॉइंट पे हमने क्या कर देने हैं, बेसिस रख देने हैं। मतलब कि आप लोग ऐसे बोल सकते हो, ये लैटिस है, इमेजिनरी पॉइंट सेलेक्ट किए, बेसिस लिया, उसके बाद क्या कर दिया, हर एक पॉइंट पे हमने बेसिस अटैच करना है। हर एक पॉइंट पे मैंने क्या किया, बेसिस अटैच कर दिया। तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बेसिस क्या हो, मतलब
क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, बेसिस और प्लस लैटिस से बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है यूनिट सेल, क्या होता है, एक वर्ड आता है यूनिट सेल, क्या होता है। यूनिट सेल मतलब वो स्मॉलेस्ट पोर्शन, यूनिट सेल क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको अगर हम 3D में रिपीट करते जाएं, हमारा पूरा क्रिस्टल बन जाए, उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। जैसे एक ईंट है ना, ईंट को आप सब जगह 3D में रिपीट करते जाओ तो आपके पास पूरा घर बन सकता है, तो वैसे ही यहाँ पे है यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है, स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको आप रिपीटेड, इसको रिपीट करते जाओ इन 3D क्रिस्टल बनाने के लिए, ठीक है। एक स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको अगर हम रिपीट करते जाएं पूरे 3D में तो हमारा क्या बन सकता है, क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है चीज, एक तो मैंने आप लोगों को घर की एग्जांपल दे दी, एक ईंट ब्रिक क्या है, ये यूनिट सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये वाली अरेंजमेंट दे रखी है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे यूनिट सेल फाइंड करना है, मान लो मैंने यूनिट सेल लिया ये ले लिया यूनिट सेल, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रखूंगी, अब मैं इसको यहाँ पे रखूंगी, यहाँ पे रखूंगी, यहाँ पे रखूंगी, सब जगह रखूंगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। मतलब यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया, सब जगह रख दिया मैंने, ठीक है। तो देखो इस यूनिट सेल को मैं सब जगह रिपीट करती जा रही हूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम यूनिट सेल, ठीक है। अब जो यूनिट सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिट सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। हमारे पास यूनिट सेल टू टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक लैटिस पॉइंट आता है, इसमें मोर देन वन, मोर देन वन लैटिस पॉइंट। अब इसका ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। मान लो हमारे पास एटम्स की अरेंजमेंट ये है, एटम्स नहीं पॉइंट्स, लैटिस की अरेंजमेंट ये है, नीचे वाली पोर्शन दिख रहा है सबको, यस मैम। तो हमारे पास ये चीज है, मतलब ये क्या है, लैटिस की अरेंजमेंट है। अगर ये लैटिस की अरेंजमेंट है, मान लो हमने यूनिट सेल चूज कर लिया, मैंने ये एक स्क्वायर क्या कर ली, मैंने यूनिट सेल चूज कर ली, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये है, कि ये है, कि ये है, कि ये है, तो 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स नहीं आ रहे। आप ये देखो, इस तरफ भी एक स्क्वायर बनी होगी, इस तरफ भी एक स्क्वायर बनी होगी, इस तरफ भी एक स्क्वायर बनी होगी ना सब जगह, कैसे बना हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ये 4 स्क्वायर के साथ जुड़ रहा है, ये 4 स्क्वायर के साथ अटैच हो रहा है, तो एक में कंट्रीब्यूशन, एक मतलब इस पॉइंट का कितना पार्ट इस वाले में, इस वाले यूनिट सेल में आएगा, सिर्फ 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट यहाँ पे आएगा। और ऐसे ही इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, तो हमारे पास टोटल इस वाले यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, सिर्फ 4 पॉइंट्स है, तो 4 × 1/4 कितना हो जाएगा, 1। तो इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं, 1।
तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रिमिटिव। पहले चीज है, मैं बार बार पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। जब भी हमने प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव बोलना हो, तब हम सिर्फ लेटिस पॉइंट्स की बात करते हैं, हम एटम्स की बात ही नहीं करते। चाहे यहाँ पे 1000 एटम या मिलियन एटम पड़े हो इस वाले यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में, बट हमने किसको काउंट करना है, हमने पॉइंट्स को काउंट करना है। ठीक है, हमने लेटेस्ट पॉइंट्स को काउंट करना है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो जब भी प्रिमिटिव की बात होगी तो एटम्स को आप लोगों ने भूल जाना है, सिर्फ लेटेस्ट पॉइंट्स को देखो। अगर इस यूनिट सेल में एक लेटेस्ट पॉइंट आ रहा है तो ये प्रिमिटिव है, अदरवाइज ये क्या रहेगा, नॉन प्रिमिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये जो बना है ये क्या बन जाता है हमारे पास, प्रिमिटिव यूनिट सेल निकल के आता है। इसकी और एग्जांपल करते हैं। मान लो मैंने ये यूनिट सेल बनाया है, मैंने ये यूनिट सेल बना दिया। अब इसमें बताओ क्या होगा, इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, निकालो, आप लोगों के पास 1 मिनट है। इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। मैम एक तो वही आएगा वन, एक सेंटर वाले भी तो आएंगे। 2 आ जाएंगे। 2 आ जाएंगे। एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, ऐसे ही इस तरफ बना होगा, ये ऐसे बनेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कितने के साथ जुड़ रहा है, 1 2 3 और 4 के साथ, मतलब इसका 1/4 आ रहा है। ये भी 4 के साथ, 1 2 3 4, तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी। तो 4 कॉर्नर पे एटम पड़े हैं, यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रही है 1/4 की, तो 1। अब यहाँ पे देखो 2 एटम ये भी पड़े हैं, सॉरी एटम बोल रही हूँ, 2 पॉइंट्स हमारे पास ये भी पड़े हैं। अब ये वाला कितने की शेयरिंग कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये एक तो इसके साथ जुड़ रहा है, एक इसके साथ, सिर्फ 2 के साथ ही जुड़ रहा है, क्योंकि हम लोग 2D की बात कर रहे हैं, जो बोर्ड पे दिख रहा है वही है, ना इसके ऊपर है ना नीचे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पॉइंट है, एक तो इसके साथ जुड़ रहा है, एक इसके साथ, मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन कितने की आएगी, 1/2 की। ऐसे इसकी भी कितने की आएगी, 1/2 की। तो 2 आइटम, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन 1/2 की है, तो ये हो गया 1। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 1 + 1 2 हो गए। तो ये क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव होगा। ठीक है, प्रिमिटिव होने के लिए उसमें एक लेटेस्ट पॉइंट आना चाहिए, तो ये हमारा क्या रहेगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं। यस मैम। यस। एग्जाम्पल से मैम और करवा दो इसको। वही करवा रही हूँ। इसमें बताओ जल्दी से कितने नंबर, ये प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है। ये तो प्रिमिटिव हो गया फिर। बताओ बाकी भी। हर एक एटम 4 एटम से बॉन्ड बना रहा है। शेयरिंग कर रहा है, बॉन्ड बनाना गलत हो गया, शेयरिंग कर रहा है। हाँ, शेयरिंग शेयरिंग। ठीक है, तो ये देखो, ये हर एक कॉर्नर मतलब ऐसे ही और बन जाएंगे, हर पॉइंट पे बना लो। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेल है ना, सब जगह सेम ही चीज जाएगी। तो हर एक कॉर्नर 1/4 की कंट्रीब्यूशन करेगा, तो 4 × 1/4 कितना हो जाएगा, 1। अब अगर मैं ये बना लेती, इसमें बताऊं, इसमें बताओ क्या होगा। नहीं मैम, नॉन प्रिमिटिव हो गया क्योंकि बॉडी में भी पड़ा। जो सेंटर में है वो कितने के साथ शेयर करेगा, मैम 0 तो 1 नहीं आ जाएगा उसका।
हाँ, टोटल हो क्योंकि ये जाएगा 2। किसी के साथ ये शेयर ही नहीं करेगा। ये वाला अगर आप इस तरफ बना दो, अगर आप इस तरफ बना दो, नीचे बना दो, ऊपर बना दो, ये जो इसके सेंटर में पड़ा है, ये किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं करेगा। तो ये पूरे का पूरा इसके अंदर आएगा। कॉर्नर से एक आया, एक ये हो गया, तो ये क्या बना हमारे पास? नॉन प्रिमिटिव बन। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जब भी हम प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव की बात करेंगे तब हम सिर्फ लेटिस पॉइंट की बात करेंगे, एटम्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले स्क्वायर वाले रिपीट करना, कौन सा वाला? जो अभी बनाया मैम, ये वाला। हाँ जी। ये जो बनाया है, पहले ये बताओ कि ये प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है? नॉन परमिटिव है ये। नॉन प्रिमिटिव है, लेकिन कैसे वो नहीं समझ में आ रहा। कॉर्नर वाले कितने की शेयरिंग कर रहे हैं? 1/4। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो 4 एटम्स है इसका तो या वन बाई मतलब फोर कॉर्नर को छोड़ के कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आता है वो नॉन परमिटिव होता है। अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे पॉइंट है तो वही यूनिट सेल परमिटिव होंगे। पक्का? हाँ जी मैम, पक्का कर अच्छा, लो, कोई बात जरूरी तो नहीं। नहीं। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में हम करते हैं ना, उसमें भी परमिटिव और नॉन परमिटिव यूनिट सेल करते हैं। परमिटिव यूनिट सेल पे सिर्फ कॉर्नर पे आएगा, नॉन परमिटिव पे एज फेज और बॉडी से। ये तो अपने को यूनिट सेल ही नहीं बने आ गई, कॉर्नर पे भी नहीं पॉइंट। क्यों बन नहीं सकता ये? अगर कॉर्नर पे पॉइंट ना हो? नहीं बन बनेगा। सकता है, बन सकता है। मैंने तो मैं सिर्फ ऐसे बना के चलूंगी अब। यूनिट सेल क्या है? वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको रिपीट करते जाओगे बनेगा। जरूरी नहीं है कि एटम मैम सिर्फ कॉर्नर पे हो। मैम फिर ये मतलब इसका कंट्रीब्यूशन तो फिर 1 ही हुआ, तो ये तो प्रिमिटिव हो गया। मैंने इसके लिए बनाई थी क्योंकि जितेंद्र बोल रहा था कि सिर्फ कॉर्नर पे होना चाहिए। ये भी यूनिट सेल है एक। तो अगर ये भी यूनिट सेल है, देखो यूनिट सेल किसी भी तरह का हो सकता है। यूनिट सेल क्या है? जिस वो सेम चीज हमने आसपास सब जगह रख के अपना क्रिस्टल बना लेना है। देखो बनेगा इससे भी क्रिस्टल। तो देखो यहाँ पे कॉर्नर पे कुछ नहीं है, सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर, मतलब सेंटर में प्रेजेंट है। तो इसकी कंट्रीब्यूशन पूरे की पूरी आ रही है, तो ये भी क्या है? प्रिमिटिव है। ठीक है, अच्छा ये वाले में देखो कॉर्नर से 1 एटम आ रहा है, जो ये मतलब सेंटर में पॉइंट पड़ा है। ये जो पॉइंट है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, ना इसके साथ ना इसके साथ, ये पूरे का पूरा इसी के अंदर आ रहा है। तो इसकी कंट्रीब्यूशन पूरे की पूरी आई। तो 1 + 1 कितने हो गए? 2। तो इसमें आ गए 2। तो ये क्या रहा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल रहा। ठीक है, अच्छा बस इतनी चीज याद रखना कि एक लेटेस्ट पॉइंट आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास होते हैं ब्रेविस लेटिस। मैम जो ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ हाँ ਬੋਡੀ जी, ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੀ। तो पूरे का पूरा आ रहा सी ना, कॉर्नर ते है ही नहीं सी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। नहीं, ये है कॉर्नर पे मैंने बनाया ही नहीं, सिर्फ ये है सेंटर में पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है, वो भी अंदर, वो भी पूरे का पूरा। तो ये क्या है? प्रिमिटिव है। यहाँ पे कॉर्नर्स पे पॉइंट ही नहीं है। अच्छा उसके बाद आता है ब्रेविस लेटिस। स्पेलिंग गलत है ब्रेविस लेटिस की, देख लेना। ब्रेविस लेटिस क्या होता है? वो यूनिट सेल, अगर आप उसकी ओरिएंटेशन देखोगे सब जगह आपको क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। मतलब उसका जो सराउंडिंग है वो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे ये हम 2D में भी करते हैं और 3D में भी करते हैं, और इसमें से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, हर बार। ठीक है, अब ब्रेविस लेटिस अगर हम 2D में करते हैं, 2D में करते हैं तो ये 5 टाइप्स का होता है, और अगर हम 3D में करते हैं तो ये 14 टाइप्स का होता है। ठीक है? अगर हम 2D में करते हैं तो 5 टाइप्स का होता है, और अगर हम 3D में करते हैं तो ये 14 टाइप्स का होता है। 2D में कौन सी शेप्स होती हैं?
2D में सबसे पहले होती है स्फीयर, ये बनी है स्फीयर। अब देखो जैसे अगर हम क्लासिकली देखें, ठीक है, अगर मैं क्लासिकली देखूं, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि मेरे को आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है, ठीक है, मैं बोलूं आप लोगों को कि आप लोगों ने मेरे को डिस्क्राइब करना है, तो आप लोग कैसे करोगे? मेरे ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे और बताओगे कि हाँ मैं इतने एक्स में खड़ी हूँ, इतने वाई में खड़ी हूँ और कितने जेड में खड़ी हूँ, ठीक है। अगर हमने देखना हो कि हाँ भाई क्रिस्टल में ये पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, किस पोजीशन पे पड़ा है, तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा, एक मतलब हमें एक बनाना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कि हाँ मुझे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के एक्स वाई जेड पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे उस पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। तो क्रिस्टल में किसी भी एटम की पोजीशन हम लोग कैसे देखते हैं, किसी भी लेटेस पॉइंट की हम लोग पोजीशन कैसे देखते हैं, वो देखो कैसे फाइंड करते हैं। मान लो आपके पास ये लेटेस अरेंजमेंट है, ये क्या है, लेटेस अरेंजमेंट है। इस तरफ में हमने बना दी है एक्स एक्सिस, इस तरफ बना दी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ही, इस तरफ एक्स एक्सिस और इस तरफ वाई एक्सिस। अब जो फर्स्ट नियरेस्ट होता है, इस तरफ मैं एक वेक्टर बना रही हूँ जो कि है ए वेक्टर, ठीक है, और इस तरफ मैंने बनाया है बी वेक्टर, ठीक है। या फिर आप ये मानो ए, मतलब कि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे जैसे हम लोग वहां पे आर वेक्टर लेके चलते हैं ना, एक्स वाई जेड, यहाँ पे हम लोग पोजीशन के लिए क्या यूज करेंगे, अगर 2D है तो ए और बी यूज करेंगे, अगर 3D है तो ए बी और सी यूज करेंगे। इसको बोलते हैं हम लैटिस पैरामीटर, लैटिस वेक्टर या फिर लैटिस पैरामीटर। तो ये किसके लिए बनाए गए हैं, ये एटम्स को, पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए हम लोगों ने ये बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हमने लेटिस पैरामीटर्स लेने होते हैं तब हम लोग फर्स्ट नियरेस्ट चूज करते हैं, हम लोग फर्स्ट नियरेस्ट चूज करते हैं। अब देखो ये चूज हम क्यों करते हैं, ठीक है। अब पहली चीज है, फर्स्ट नियरेस्ट का क्या मतलब है, फर्स्ट नियरेस्ट यहाँ से ओरिजिन मान लो, अब यहाँ से यहाँ गए मान लो ए डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ भी इक्वल है ए डिस्टेंस, अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, √2 है, √2 है। तो एक तरफ ए है, एक तरफ √2a है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है, इन दोनों में से छोटा कौन है, ए डिस्टेंस। तो जब भी एक ना स्टार बना के लिख लो, क्योंकि ये आगे जब हम वेक्टर्स फाइंड करते हैं, रेसिप्रोकल में जाते हैं, मतलब बहुत चीजें आगे करनी है हमने, तो वहां पे जब भी हम लैटिस पैरामीटर्स चूज किया करेंगे वो हम फर्स्ट नियरेस्ट चूज किया करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नियरेस्ट तभी हमारे ये वाले एटम हो गए जो कॉर्नर पे पड़े हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने मान लिया इसको ए वेक्टर, इसको बी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। इन दोनों में जो एंगल है वो कितना है, इन दोनों में एंगल को हमने मान लिया गामा, या फिर इन दोनों में ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको क्या मान लिया, गामा। अगर हमने डिस्क्राइब करना हो कि ये स्क्वायर है, ठीक है, अगर हमने थ्योरेटिकली बताना हो कि स्क्वायर है, ठीक है, तो हम लोग कैसे बताएंगे, हम लोग बोलेंगे कि ए और बी क्या होने चाहिए, सेम, और गामा क्या होना चाहिए, 90, तब ये क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। ग्राफिकली ये बन गया, और हमारे पास थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो हमारे पास ये चीज निकल के आती है कि स्क्वायर में क्या होगा, ए और बी इक्वल होंगे और गामा कितना होगा, 90। सेकंड, ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड बनेगी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आगे दो तरह की होगी, ठीक है, रेक्टेंगल आगे दो तरह की होगी, एक बनेगी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव रेक्टेंगल, और एक बनेगी नॉन प्रिमिटिव रेक्टेंगल, ठीक है। प्रिमिटिव जो आपने बताया था लैटिस पॉइंट और बेसिस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लेटिस पॉइंट एंड बेसिस, लेटिस प्लस बेसिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है।
रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, रेक्टेंगल मतलब ये चीज है, तो ए और बी इक्वल नहीं होंगी, बट एंगल कितना रहेगा, 90 ही रहेगा। ए और बी इक्वल नहीं होंगे बट एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अब ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव से क्या मतलब हुआ, ये क्या है, प्रिमिटिव है, ठीक ये है। परमिटिव है। अगर अगर बीच में इसे एटम आ गया, बनाओगे, हमने बट उसे ज्वाइन नहीं किया, तो वो नॉन परमिटिव हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बना दूं, तो ये नॉन ये परमिटिव है। ये नॉन प्रिमिटिव है। तो अभी तक तीन तरह के किए हैं हमने, ब्राविस लैटिस, एक स्फीयर किया है, एक प्रिमिटिव रेक्टेंगल हो गई और एक नॉन प्रिमिटिव रेक्टेंगल हो गई। उसके बाद प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में एंगल और ये सेम रहेंगी, मतलब दोनों नॉट इक्वल टू और सेम, ठीक है। ए और बी इक्वल नहीं होंगे और एंगल दोनों 90 रहेंगे। हेक्सागोनल में क्या होगा, हेक्सागोनल में हेक्सागन में ए और बी इक्वल होंगे बट एंगल कोई भी 90, एंगल 120 होगा। यस, एंगल क्या रहेगा, 120 डिग्री रहेगा, मतलब ये चीज बनेगी। फिफ्थ, ऑब्लिक, ऑब्लिक में ए और बी भी इक्वल नहीं होंगे और एंगल भी 90 नहीं होगा। ऑब्लिक में ए और बी इक्वल नहीं होते हैं और मैम एंगल हेक्सागन की स्ट्रक्चर आपने सही बनाई है वो। हाँ जी, हेक्सागन तो बेंजीन की तरह टाइप नहीं होता। वो 3D में होता है। मैम 2D में भी तो वो बेंजीन की जैसी बनेगा, फिर तो इसे तो रॉम्बस बोलेंगे हम। पक्का, हेक्सागोनल तो वही हो गया ना जिसकी 6 साइडें होगी। ये टेट्रागोनल नहीं है? ये हेक्सागोनल तो ये बनेगा। सर्च कर लेना, देखते हैं क्या कौन सा निकलेगा, सर्च कर लेना। ठीक है मैम। मैम आप हमारा टेस्ट ले रहे हो? मेरे को तो ऊपर वाला लग रहा है, हेक्सागोनल वही लग रहा है। क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है मैम, हेक्सागोनल वो होता है जिसकी 6 साइडें होती हैं। सर्च कर लेना। मैं अभी करता हूँ। अच्छा, क्या था, हमारे पास 2D में 5 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस होते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है चीज, इसमें से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार, ठीक है। कहीं इन्होंने पूछा हुआ है कि ब्रेविस लैटिस 2D में बताओ, कहीं 3D में बताओ, कहीं आपको दे दिया कि हाँ हेक्सागोनल में ए और बी इक्वल होते हैं, नहीं होते, एंगल कितना होता है, तो वो चीजें भी पूछी जाती हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। मैम वही बनाया हुआ है जो मैंने बोला है हेक्सागोनल में। ये बनाया हुआ है, हाँ जी। ये कर लो फिर शेप, मैं फोटो खींच के भेजूंगी आप लोगों को क्या है, मेरे ध्यान में नहीं है। अच्छा, क्या था, क्या बोलने वाली थी, आप लोगों को किसी ने मैसेज किया था कि इसको इजी वे, इसका कोई इजी वे नहीं है क्योंकि 5 ही है, बट हाँ 3D में है याद रखने का वे, ठीक है, बट इसमें तो इजी ही है सारा, इसमें क्या याद, 5 ही तो है सिर्फ। मैम रेक्टेंगुलर के बाद थर्ड टाइप कौन सी है? नॉन हेक्सागोनल। प्रिमिटिव, रेक्टेंगुलर नॉन प्रिमिटिव। हाँ जी, पहले प्रिमिटिव रेक्टेंगल, फिर नॉन प्रिमिटिव रेक्टेंगल। कर दो अब इसको, हाँ जी मैम। बाकी बताओ। कर दो मैम। मैम ओब्लिक में पिछली बार एंगल जो है गामा 120 के नॉट इक्वल लिखवाया हुआ है। नो, 120 इक्वल नहीं भी आएगा। 90 के नॉट इक्वल होगा और 120 से लेस होगा। ठीक है। 3D में 14 टाइप्स के होते हैं। इसमें देखो, अगर आपने 3D में मेन याद की रखना है 7 ना, टाइप्स होती हैं।
इसमें याद रखना सी टॉम देयर। अगर आप लोगों ने 3D में याद रखना है 14 टाइप्स के ब्रेविस लेटिस होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग एक लाइन रटोगे, वो क्या है, सी टॉम देयर। ठीक है, अब सी टॉम देयर से क्या मतलब है? फर्स्ट, सी का मतलब होता है क्यूबिक। ठीक है, सेकंड, टी का टेट्राहेड्रल, और ओ का ऑर्थोरहोम्बिक। मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। O means orthorhombic, M means monoclinic, और T means triclinic। उसके बाद H हेक्सागोनल, उसके बाद सेवंथ रोम्बोहेड्रल। 3D में याद करने का मेथड क्या है? सी टॉम देयर, सी मीन्स क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरहोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, और आ जाएगा रोम्बोहेड्रल। ठीक है, अब हम लोगों ने जैसे किया था ना वहां पे, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर में दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसमें दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो हम लोग ए बी और एंगल से देख रहे हैं कि कौन सी शेप ले जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास यही चीजें आएंगी। अब 3D की बात कर रहे हैं तो कितने पैरामीटर्स आ जाएंगे? 3, ए बी और सी। तो क्यूबिक में तीनों साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल। क्यूबिक में तीनों साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल। अब आपने यही चीज उठा के नीचे लिख देनी है सेवंथ पे। यही चीज उठा के आपने क्या है, नीचे लिख देनी है सेवंथ पे। तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, फर्स्ट क्या स्टार्ट करोगे? तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर यही चीज उठा के नीचे लिख दोगे। अब एक नॉट इक्वल कर दो, एक क्या कर दो, नॉट इक्वल। अब यही चीज उठा के नीचे लिख दो, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। अब पहले तीनों इक्वल थे, फिर एक नॉट इक्वल आया, अब क्या कर दो, तीनों नॉट इक्वल कर दो। अब यही चीज उठा के नीचे लिख दो, और यहाँ पे बचा सेम ही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो साइड्स लेटिस पैरामीटर्स याद करने का मेथड ये है। पहले तीनों इक्वल किए, यही चीज उठा के नीचे लिख दी, फिर एक नॉट इक्वल कर दिया, इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया, फिर तीनों नॉट इक्वल, फिर उसको उठा के नीचे लिख दिया, फिर यहाँ पे एक ही बचा था, फिर नॉट इक्वल वाला आ गया। ये अब हम लोग बात करेंगे साइड्स की। क्यूबिक में जो तीनों साइड्स की तो बात कर ली, अब हम एंगल्स की बात करेंगे। जो क्यूबिक में तीनों एंगल्स क्या रहते हैं? 90। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ठीक है, क्यूबिक में तीनों एंगल्स क्या रहते हैं? 90 डिग्री रहते हैं। पहले तीन के लिए ये 90 ही रहेंगे। पहले तीन के लिए ये 90 ही रहेंगे। अब इसका ना मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा क्या थे। हेक्सागोनल में तो आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं? अल्फा बीटा के इक्वल होता है और गामा 120 होता है। यस। अब मेरे को ना इन तीनों का ध्यान नहीं आ रहा, अगर किसी ने पहले वाली कॉपीज पे लिखा हुआ है बता दो। मैम मोनोक्लिनिक आएगा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दोबारा बोलो। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये नहीं आएगा, ये रोम्बोहेड्रल के लिए आएगा। मैम अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सही है ये। नॉट इक्वल टू 90। अल्फा बीटा 90 है, गामा नहीं 90 है। ट्राइक्लिनिक के लिए तीन मेरे को याद नहीं है। ट्राई क्लिनिक की सब सारे जो है वो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज 0 है। नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये होती है। मैम मैम नॉट इक्वल आ जाएगा सारे। हाँ जी हाँ जी रोम्बोहेड्रल में इक्वल है, बट हाँ जी हाँ जी। देखो पहले तीन में ट्राई क्लिनिक में हम 90 की कोई कंडीशन नहीं है। ट्राई क्लिनिक में सिर्फ ये होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं होते। 90 हो सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है, एक एंगल 90 का हो सकता है उसमें। चलो वो छोड़ो। मैं क्या बोल रही थी?
हाँ, इसको मेथड क्या है याद करने का, वैसे ना नोट्स पे लिखा हुआ है, वहां पे देख लेना। पहले 3 में एंगल क्या रह रहा है, 90 डिग्री। पहले 3 में एंगल रह रहा है 90 डिग्री। फिर उसके बाद आओगे, इसके बाद आप लोग 2 एंगल सेम कर दो, एक क्या कर दो, नॉट इक्वल कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद एक नॉट इक्वल हो गया, अब तीनों के तीनों नॉट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हेक्सागोनल वाला तो आपको याद ही रहता है, याद क्या रहता है कि 2 90 रहते हैं और एक क्या रहता है 120। उसके बाद और होम्बोहेड्रल में 3 इक्वल हो जाएंगे, और मतलब तीनों सेम है बट 90 के इक्वल नहीं रहेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये 14 टाइप्स के होते हैं, ये तो मैंने साथ ही लिखे हैं। इसकी आगे टाइप्स होती हैं, जैसे क्यूबिक में एक सिंपल क्यूबिक होगा, यहाँ पे एक सिंपल होगा, एक बॉडी सेंटर्ड होगा, और एक फेस सेंटर्ड होगा। ये हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। बट हाँ, जिसने अभी के अभी नोट कॉपी पे लिखना है वो नोट से देख के लिख सकते हैं, ऐप में भी डाले हुए हैं नोट्स, वहां से देख लेना। मैम बट रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल क्यों बोलेंगे, हाँ बोलते हैं, किसी को, मेरे को याद नहीं है, हाँ जी, बोलते हैं शायद। इसको ही बोलते हैं मैम। रोम्बोहेड्रल को हाँ जी। शायद बोलते हैं इसको। तो ये अगर आपने साथ के साथ लिखना है कि क्यूबिक में आगे 3 टाइप्स हो जाती हैं, सिंपल हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, ऐसे ही बाकियों में भी काफी काफी टाइप्स निकलती हैं, तभी ये टोटल क्या बनते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। अब एक चीज और है, हम लोगों ने 2D में भी किया है और 3D में भी किया है। पेपर में वो मेंशन ही नहीं करेंगे, कि अगर तो मेंशन करेंगे, ठीक है, तो वो मेंशन करते हैं मोस्टली कि 2D में कितने हैं। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने बताओ कि नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं, तो हम लोग 3D की बात लेके चलेंगे, ठीक है। कहीं पेपर में सोचने बैठ जाओ कि 2D लिखे 3D लिखे, जब भी आपको डायमेंशंस मेंशन नहीं होती हैं तो हम लोग 3D का केस लेके चलते हैं, ठीक है। ये चीज लिख लेना। अच्छा, तो 3D के लिए आपको सिर्फ एक लाइन रटनी है, सी टॉम देयर। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग अब स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल क्यूबिक। सबसे पहले क्या आता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, क्यूब है ना ये है सिंपल क्यूबिक में। आप लोगों ने क्या करना है, एटम तो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्लेस करने हैं। एटम सिर्फ कहाँ पे प्लेस करने हैं, कॉर्नर्स पे प्लेस करने हैं। अच्छा, आप लोग सारे रूम में बैठे हो, बताओगे जरा मेरे को कि आपके रूम के कितने कॉर्नर्स हैं। 8 कॉर्नर्स होंगे, 4 छत वाले 4 नीचे वाले। तो हमारे पास कितने हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। तो सारे कॉर्नर्स पे आप लोगों ने क्या करना है, एटम्स रख देने हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्यूबिक में हमने 8 एटम्स रख दिए। अब सेकेंड चीज, अगर मैंने देखना हो कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, इस रूम में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे या फिर एटम्स आएंगे, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कॉर्नर वाला एटम और कितने रूम्स के साथ और कितने क्यूब्स के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। कोई बता सकता है? ये 8 के साथ शेयर करेगा एक कॉर्नर। 8 के साथ कैसे? हम सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें एक्स वाई जेड, उसका जो ओरिजिन है वो 8 क्वाड्रेंट में आता है, 4 नीचे 4 ऊपर। सिमिलरली ये मतलब कि हम बोल सकते हैं ये उसमें से एक क्वाड्रेंट है, एक इसके लेफ्ट साइड होगा, एक इसके बैक साइड होगा, और उसके मतलब कि आप लोग इतना उसको इमेजिन क्यों कर रहे हो, आप लोग रूम में बैठे, रूम में बैठ के क्यों नहीं सोच रहे कि कितने के साथ शेयर करेगा। आप ऊपर वाला कोई भी कॉर्नर देखो, छत वाला कॉर्नर देखो, वो कॉर्नर एक तो इस रूम के साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ वाले के साथ,
एक इधर वाले 2 रूम्स होंगे, मतलब इसके मतलब पीछे वाले दो 2 रूम्स होंगे, उनके साथ शेयर करेगा। तो ऐसे बनेगा ये। अगर आप इस कॉर्नर को देख रहे हो तो ये एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 4। अब ये वाला कॉर्नर जो ऊपर छत वाला है, इसके ऊपर देखो, अगर इसके ऊपर छत में भी 4 ऐसे ही रूम्स बने हो तो उसके साथ भी ये वो शेयर करेगा। तो 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, तो टोटल कितने हो गए 8 रूम्स हो गए। तो ये 8 के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो एक में कंट्रीब्यूशन, इस रूम में कंट्रीब्यूशन कितने की आएगी 1/8 की। तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए टोटल 8 एटम्स हैं और into 1/8 is equal to 1. 1/8। तो इसमें क्या आया, नंबर ऑफ एटम्स कितने आए 1। तभी इसको प्रिमिटिव भी बोला जाता है, अभी इसको प्रिमिटिव ही बोला जाता है। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने आए 1 आया, ठीक है। अब सेकेंड, हमने अब फर्स्ट नियरेस्ट निकालना है। अब हमने फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है। Root 2a is equal to 4r. अब हमारा टारगेट है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना। अब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मतलब कि आप लोग कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई भी कॉर्नर उठा लो, वहां से आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। मान लो मैंने अपने सामने वाला देखा हुआ है, ठीक है, जो आपके मेरे मतलब इस साइड मेरे को दिख रहा है, ठीक है, छत वाला। अब मैं उसी कॉर्नर को लेके, चाहे सिंपल क्यूबिक है, चाहे बॉडी है, चाहे फेस सेंटर्ड है, सब जगह मैं यही चीज देखूंगी। तो उस कॉर्नर को अगर आप लोग देखो, आप लोग वहां से किस किस एटम तक जा सकते हो। अगर इस कॉर्नर से इस तरफ आए तो ये क्यूब है, क्यूब मतलब उसकी सारी साइड्स क्या है, सेम है। तो अगर सारी साइड सेम है तो वहां से अगर आप इस तरफ आते हो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ए डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। एक तो आप कॉर्नर से कॉर्नर गए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ए। और कहाँ पे जा सकते हो, कोई बता सकता है। एक कॉर्नर छोड़ के अपोजिट वाले कॉर्नर पे। तो भी तो यही डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। नहीं मैम, अगर अपोजिट कॉर्नर पे जाएंगे तो रूट 2a करेंगे। अच्छा, फेस डायगोनल की बात कर रहे हो। तीसरा हम जा सकते हैं बॉडी डायगोनल के लॉन्ग। तो देखो, एक तो आप यहां से यहां आए ए डिस्टेंस, एक में अगर ऐसे चली जाऊं तो ये क्या है, फेस डायगोनल है। मतलब अगर ये ए है, ये भी ए है, तो ये क्या निकल आएगा √2a। ये कितना आया √2a। मतलब कि फेस को कट करते हुए जाना, ठीक है। उस कॉर्नर से मैं फर्श वाले कॉर्नर तक आ गई तो ये क्या करेगा, फेस को कट करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो एक ए डिस्टेंस है, एक √2a डिस्टेंस है। और क्या हो सकता है डिस्टेंस, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल वहां से यहां से ऊपर मतलब वाले उस कॉर्नर कॉर्नर के के अपोजिट नीचे वाला बॉडी को, कॉर्नर। यस, बॉडी को बॉडी से कट करता हुआ आप लोग दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाओगे, वो भी फर्श वाले कॉर्नर तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, आप लोग रूम में बैठे हो, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप लोग वहां से मैम वहां तक बैठे हो। मैम फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस ये नहीं आ जाएगा, एडजेसेंट वाला नहीं आएगा। मैंने क्या लिया है, अभी तो मैम ने आपने बताया कि वो फेस, बस टोटल पॉसिबिलिटीज मैं बता रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप लोग उस कॉर्नर एटम से कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, कितना अच्छा कितना अच्छा ठीक डिस्टेंस है ठीक ट्रेवल है करोगे, ठीक है। ठीक है ठीक एक है ए ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक हाँ जी फेस हाँ जी डायगोनल मैम, पे लग जा गई लग सकते गई। हो, हाँ जी मैम, एक लग गई समझ। बॉडी डायगोनल। अच्छा, मैम फिर बॉडी तुम डायगोनल, कंपेयर, मैं फिर तुम कंपेयर करोगे ना, जिदा डिस्टेंस घट होएगा वो फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस होएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, है ना। हाँ जी। ठीक है अब मुझे बताओ, अगर आप लोग बॉडी डायगोनल पे जाते हो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, मैम √3a, √3a। 3a। तो देखो 3 आए हैं, एक ए आया है, एक √2 है, एक √3a। तो मतलब कि ये 1a है, ये 1.41a है और ये 1.73a है। तो सबसे नियरेस्ट कौन है, सबसे कम डिस्टेंस कौन है, ए, ठीक है। कॉर्नर टू कॉर्नर जा रहे हैं तो हमारा फर्स्ट नियरेस्ट ये बना, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये बना। उसके बाद इससे दूर यहाँ पे जा सकते हैं,
तो ये सेकंड नियरेस्ट बना। उसके बाद ये बन जाएगा थर्ड नियरेस्ट। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट नियरेस्ट बताओ बॉडी सेंटर्ड का, सेकंड नियरेस्ट बताओ एफसीसी का, तो ऐसे क्वेश्चंस आम मिलते हैं। तो सिंपल क्यूबिक के लिए फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हुआ a, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 1.41 a मतलब √2a, और थर्ड √3a हो जाएगा। अब सेकंड, हम लोगों ने फर्स्ट नियरेस्ट नेबर ऐसे सेकंड नियरेस्ट थर्ड नियरेस्ट निकाल लिए। अब मैं निकालना चाहती हूँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं क्या निकालना चाहती हूँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स। मैम बॉडी सेंटर बता दो एक बार दोबारा। कि उसका √3 है कितना, कैसे आया। हाँ जी मैम। आप लोग इसको बोर्ड पे कापी पेन पे बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग वहां से सोचो, जो मेरे इस तरफ वाला कॉर्नर है, ऐसे ही आप लोग सोचो उस कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक गए, ठीक है। एक हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें से डिस्टेंस निकाल लेंगे, वहां से बॉडी सेंटर को कट करते हुए आप वो फर्श वाले उस कॉर्नर तक पहुंच जाओगे, जो आपके सामने कॉर्नर होगा, ठीक है। उस कॉर्नर से अब नीचे से ऊपर की तरफ आओ, फर्श से कॉर्नर को क्रॉस करते हुए, मतलब वो एज को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ आओ, तो नीचे से ऊपर आओगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ये डिस्टेंस। ए डिस्टेंस। तो अब वहां ऊपर पहुंच गए छत वाले पे। अब छत से उस कॉर्नर से वापस इसी पे पाना है, तभी ट्रायंगल बनेगी। वापस इसी पे आओ, तो आप किसको कट करते हुए आ रहे हो, फेस डायगोनल को। बॉडी। फेस डायगोनल आपको पता है √2a, तो एक है √2a, एक है a, तो ये बॉडी डायगोनल क्या बन जाएगा, √3a। करके देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आ जाएगा। हाँ जी हम आ रहे हैं। ठीक है। अब हमने निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स का क्या मतलब है, कि मुझे ए डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मुझे ए डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसी कॉर्नर एटम से। ए डिस्टेंस ट्रेवल कर करके, क्योंकि ए है ना फर्स्ट नियरेस्ट, तो ए डिस्टेंस ट्रेवल करके हम ऐसे कितने एटम्स के पास जा सकते हैं, ऐसे हम लोग कितने एटम्स के पास जा सकते हैं, क्या कोई बता सकता है। 6। कैसे, क्या लगाया हुआ है। नहीं मैम, कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ। 4 तो यही हो गए, देखो इसने आपने सेंटर वाला पॉइंट कंसीडर कर लो, एक ये हो गया, 4 तो इस साइड मतलब कि हो ही गए, एक इसके ऊपर हो गया, एक इसके नीचे हो गया। सोचा अच्छा है। मैं मेरी मैम आवाज पैकिंग ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6। सिंपल सिंपल क्यूबिक की गल कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक। ओके। मैम 6 कैसे बने, 6 तो नहीं बने। 6 ही बनेगा। नहीं पता नहीं चला कैसे बने। पता कैसे आपने बनेगा, मैं आपको बताता हूँ, आप ना एक बार एक क्यूब में 8 क्यूब ड्रॉ करके देख लो, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को 8 क्यूब भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ना इसको ऐसे सोचो, ये आप लोगों ने रूम, एक मिनट मार्कर उठाती हूँ मैं। मैम 8 नहीं आ रहा। 6 आएगा 6। देखो आप ना ऐसा करो, रूम का एक कॉर्नर ले लो, कोई भी एक कॉर्नर कंसिडर कर लो, ठीक है। उस कॉर्नर से हम उसी रूम में 2 कॉर्नर तक आ सकते हैं। जतिंदर, जब हमने मतलब सब देख रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे 4 4 तो ऑलरेडी बन रहे हैं। वो नहीं ना, आप बीच वाला आइटम कंसिडर करो। हाँ, बीच वाला ये ही है, कंसीडर किया था। ये है, अब मेरे हाथ में आएगा नहीं। ये चीज है, नहीं रहा ये तो। मैम बॉक्स देख लो, अगर कोई पड़ा है रूम में उससे हो जाएगा।
इससे ट्राई कॉपी कर से लो हो क्या जाएगा जब मैम, कॉपी से। जरूरत नहीं है। आप ये देख सकते हो अगर मेरी वीडियो विजिबल है मैम, है? है। ब्लर है। हाथ ऊपर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता लग रहा। ये देखो, एक इस साइड आ गया, एक इस साइड आ गया, इस साइड बिल्कुल इसके अपोजिट साइड आ गया, इस साइड आएगा जो इसके इधरली साइड आ गया, फिर ये ऊपर है तो सिमिलर इसके नीचे होगा। 6 एटम बनेंगे टोटल। अगर ये डिस्टेंस ए है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हमें ए डिस्टेंस पे एक एटम मिलेगा। अगर ये डिस्टेंस ए है तो इसके नीचे भी हमें ए डिस्टेंस पे एक एटम मिलेगा। अगर इस साइड डिस्टेंस ए है तो इसके बैक साइड भी ए डिस्टेंस पे हमें एक एटम मिलेगा। तो टोटल 6 ही बनेंगे। देखो, आप लोगों को एक और मेथड सिखाती हूँ, ठीक है। आप लोग उस कॉर्नर को देखो, आप लोग अपने उस कॉर्नर को देखना। उस कॉर्नर से इसी रूम में देखो, आप कितने आप एटम्स के पास जा सकते हो। ए डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना है। आप वहां से इस वाले कॉर्नर तक आए, ए डिस्टेंस। आप वहां से नीचे की तरफ गए, ए डिस्टेंस। और दूसरे कॉर्नर की तरफ जाओगे, 3। आप लोग उसी कॉर्नर से देखो, आप लोग कितने कितना और एटम्स के पास जा सकते हो ए डिस्टेंस ट्रेवल करके। बताओ बाकी कितने एटम्स के पास जा सके आप इस रूम में। नहीं समझ में आया? 3 एक्सिस कंसीडर कर लो, एक्स वाई जेड। ओरिजिन है एक्स डैश और एक्स, 2 एंड हो गए, वाई और वाई डैश 2 एंड हो गए, जेड और जेड डैश। अगर हम तीनों मतलब कि हर एक जगह पे ए डिस्टेंस लें, डिस्टेंस तो ए ही होता है, नेगेटिव सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्स डैश की साइड है। तो हम सेंटर से मैक्सिमम हम 6 डायरेक्शन में जा सकते हैं जिनका डिस्टेंस ए होगा। ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं बनेगी जिसका डिस्टेंस ए होगा। जितेंद्र ठीक कह रहा है। हम अगर एक बड़ी क्यूब बनाएं जिसमें 8 क्यूब्स आ जाएंगी ना, तो उससे इजीली हो जाएगा। मैंने ग्रुप में फोटो भेज दी है, देख लो अगर किसी ने देखनी है तो। आप लोग ना इसको भी समझ सकते हो, कैसे समझना है। वैसे तो मैं ऐसे करवाती नहीं हूँ, टाइम लग जाएगा इमेजिन करवाते करवाते। आप लोग ना इसको समझो, ये जो सेंटर में मतलब यहाँ पे एटम है, ठीक है। ये आप देखो इस कॉर्नर तक टोटल ये 4 बन गए ना, ये टोटल 4 बन गए, मतलब ये ऐसे बना हुआ है। आप लोग उसी कॉर्नर वाले एटम से सोचोगे ना, ये चीज बन रही है। देखो, ये कॉर्नर वाले एटम को देखो, ये ऐसे 4 रूम्स बने हुए हैं ना। तो यहाँ से आप यहाँ तक गए ए डिस्टेंस, यहाँ तक गए ए, यहाँ तक गए ए, यहाँ तक गए ए डिस्टेंस, तो 4 तो ये बन गए, ठीक है। एक आप उसी से देखो, एक नीचे की तरफ आ सकते हो, एक ऊपर की तरफ जा सकते हो, तो 2 ऊपर और नीचे वाले हो गए। तो टोटल कितने बन गए हैं? 6 बन गए हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन गया है। मैम आ गया समझ। मैम एक्चुअली मैं ना बीच वाला डायगोनल भी काउंट कर रही थी, तभी 8 हो गए थे। ए डिस्टेंस लेना है कैसे? ना, ए डिस्टेंस लेना है। ए डिस्टेंस, हाँ सिर्फ ए जी, डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर ठीक है आपको मैम। ये भी इमेजिन नहीं हो रहा ना, तो ये इमेजिन हो जाता है। जैसे आप लोग इसी रूम में खड़े हो, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आए, नीचे आए, उस तरफ गए, तो एक रूम में 3 के पास जा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हाँ जी साथ मैम। वाले में देखना, फिर उसके 2 रूम्स, फिर ऐसे ही ऊपर 4 वाले हैं। तो टोटल बन के हमारे पास 6, मतलब टोटल 6 बन जाते हैं, ठीक है। बट हाँ, अभी इतना टाइम नहीं है, मैं करवा तो दूंगी, बट उसी में फिर 1-2 घंटे तो उसी में समझाने में चले जाएंगे, इमेजिन करवाने में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ ऐसे याद रखो, ये टोटल 4 तो आपको ये लाइन दिख रही हैं, एक मतलब इसके नीचे होगी, एक ऊपर होगी, तो टोटल बन जाएंगे हमारे पास 6, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसकी आती है पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन का मैं वो नहीं बता रही आप लोगों को, निकालना नहीं सिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि निकालने पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालने बैठो। तो आप लोग इसके रिजल्ट याद करोगे कि क्या होंगे, ठीक है। वैसे अगर किसी ने सीखना हो तो मैं बाकी जो पहले वाली वीडियोस हैं उसमें करवाया हुआ है पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक के लिए 52% होती है। सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितनी रहती है? 54 52% नहीं रहती होती, 54। 52.4%। इतनी होती है 52। 0.4% होती है मैम। ओके मैम।
वो तो राउंड ऑफ कर दोगे ना, अगर तो 5 होता तो मैं इसको 53 बोल देती। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी 52% पैकिंग फ्रैक्शन होती है। ये पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालते क्यों है? हम लोग देखना चाहते हैं एक क्यूब लिया, उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम रख दिया, तो एटम्स रखने से उसमें कितनी स्पेस खाली है, कितनी कब भरी हुई है, वो हमें कैसे पता चलेगा? पैकिंग फ्रैक्शन से। तो इसमें 52% स्पेस ऐसी है जो एटम्स ने घेर रखी है, और अगर आप इसको 100 से माइनस करोगे 48% स्पेस क्या है? एम्प्टी है। ये ऑक्युपाइड है, और ये क्या है? एम्प्टी पड़ी है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% स्पेस खाली पड़ी और 50% स्पेस एटम्स ने घेर रखी है। तो 50% स्पेस खाली पड़ी है, तो ये कोई छोटी तो नहीं है परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको बोलें तो ये लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। सिंपल क्यूबिक क्या होता है? एक लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। सिंपल क्यूबिक एक लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट, इतने बस इतनी ही चीजें याद रखने की जरूरत है आपको। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास बॉडी सेंटर। एक मिनट। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा? क्यूब लिया आप लोगों ने, एक तो एटम्स प्लेस कर दो कॉर्नर्स पे। कितने कॉर्नर्स हैं? 8। एक तो कॉर्नर पे एटम प्लेस कर दिए, एक बॉडी के सेंटर में प्लेस कर देना है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर में क्या है? एक तो सारे कॉर्नर्स पे एटम प्लेस होंगे, एक बॉडी के सेंटर में प्लेस होगा, ठीक है। अब जो बॉडी के मतलब कॉर्नर्स पे प्लेस है, हम लोगों ने लास्ट सिंपल क्यूबिक में भी निकाला है कि ये हर एक एटम 1/8 की शेयरिंग करता है। तो टोटल कितने पड़े हैं कॉर्नर्स पे? 8। तो 8 इंटू 1/8, ठीक है। तो ये बन गया 1 प्लस एक बॉडी के सेंटर में पड़ा है। तो अगर बॉडी के सेंटर में पड़ा है, ये वाला एटम अगर आपने रखा हुआ है, अगर आप ऊपर रूम बनाओगे, नीचे बनाओगे, लेफ्ट साइड पे बनाओगे, राइट साइड पे बनाओगे, तो ये किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। इस तरफ बना लो क्यूब, इस तरफ नीचे, ऊपर नीचे कहीं पे भी बना लो, ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। इसका मतलब ये पूरे का पूरा इसी के अंदर आएगा, इसकी कंट्रीब्यूशन पूरे की पूरी आएगी। तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा। तो टोटल बॉडी सेंटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 2 एटम्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम लोग वही देखेंगे कि मैं इस कॉर्नर, एक कॉर्नर से कहाँ कहाँ पे जा सकती हूँ, उस कॉर्नर पे कहाँ कहाँ पे जा सकती हूँ। एक तो मैं कॉर्नर टू कॉर्नर गई तो ए डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी, ठीक है। एक हम लोग फेस डायगोनल पे आए हैं, एक में यहां से यहां गई, ए डिस्टेंस यहां से यहां आई, √2 ए डिस्टेंस। और कहाँ पे जा सकते हैं? पहले हम लोग उस कॉर्नर से, उस जो छत वाले कॉर्नर से फर्श वाले कॉर्नर, बॉडी सेंटर वाले, बॉडी डायगोनल को कट करते हुए आ रहे थे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे? √3 है। फिर वहां से वहां जाने की क्या जरूरत है? और मुझे यहाँ से यहाँ आने की क्या जरूरत है, जब इसके सेंटर में भी एक एटम पड़ा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊंगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी? बॉडी डायगोनल के सेंटर में पड़ा है, तो टोटल है √3, तो ये हो जाएगा √3/2, √3a/2, ठीक है। तो ये हो गया 1a, ये हो गया 1.41a, ये 0.8 समथिंग होता है। तो सबसे नियरेस्ट, सबसे छोटा कौन है? 0.8। तो हमारा ये बनता है फर्स्ट नियरेस्ट। ये बनेगा हमारा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब इससे दूर जाओगे, ये बनेगा सेकेंड, थर्ड ये बन जाएगा, ठीक है। तो
फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन बॉडी सेंटर √3a/2 जब हम बॉडी डायगोनल के सेंटर तक आते हैं, फिर कॉर्नर, फिर हम लोग फेस सेंटर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा इसमें नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 8 फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स 8 8 आएंगे। हाँ जी, सेंटर वाला एटम कंसीडर कर लो, बस 4 ऊपर 4 नीचे। सारा केमिस्ट्री में किया हुआ है। हाँ जी मैम, बाकी केमिस्ट्री में ना मेरे ख्याल है कल को इसके चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट होगी। आप लोग बता देते, मैं ना कराती फिर। नहीं मैम, उसमें फर्स्ट और सेकंड ये नहीं कराते, फर्स्ट सेकंड नियरेस्ट पैकिंग फ्रैक्शन कराते हैं, नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट्स इट। मैम नहीं किया हुआ केमिस्ट्री में, वो चैप्टर लेट शुरू होना है, मतलब अभी शुरू नहीं हुआ मैम, होना है उधर भी। उधर बोल देना ना कराएं फिर। ये वाले टॉपिक तो रहने दो मैम, अगर क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कल इसका मतलब जो मेन मेन चीजें हैं वो बता देना। मैम देख लेते हैं क्या स्टार्ट करवाते हैं, तो आप इससे डिफरेंट टॉपिक करवा दो। फिलहाल तो आज मैम स्पेक्ट्रोस्कोपी कराएंगे, उनकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रहती है, रेंटिगुआर रहती है। फिर तो आज वही होएगी, ये वाला नहीं स्टार्ट होगा। मैं तो थर्मो स्टार्ट करने वाली थी। ये मैम कंप्लीट हो जाएगी ना, मुझे ये था कि सारी आती आती पड़ी हैं तो फिर ऐसे तो कह रही थी मैं तो मैम, क्योंकि की तो ये भी नहीं हुई, करनी तो ये भी है। हाँ, ये स्कोरिंग भी है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जी मैम, काफी देखते हैं मैम प्रीवियस ईयर में भी। आप मैम टू द पॉइंट या तो लिखवा दो, ये डायग्राम्स के अकॉर्डिंग तो नहीं आता ना, क्या आता है मैम? डायग्राम्स के अकॉर्डिंग तो नहीं होता। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम जी, सो केमिस्ट्री की ना ये अप्रोच डिफरेंट होती है, वहाँ पे मैथमेटिकली बात नहीं करते, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली बात करते, तो आप ये करवा ही दो। यस मैम, फर्क है मैम, थोड़ा बहुत तो फर्क है। वहाँ पे ना थ्योरेटिकली बात करते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, और पेपर में मैथमेटिकल अप्रोच आती है फिजिक्स में, तो आप प्लीज इसको करवा दीजिए। मैं तो करवा ही रही हूँ, टेंशन मतलब नहीं छुड़वाती। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब आपने उसी कॉर्नर पॉइंट से अब फर्स्ट नियरेस्ट तक आना है। बॉडी सेंटर में फर्स्ट नियरेस्ट कौन है? बॉडी डायगोनल। तो हम लोग एक रूम में कितने कितने बॉडी डायगोनल के पास जा सकते हैं? एक के पास। उस कॉर्नर से सिर्फ एक बॉडी डायगोनल के पास आ सकते हो आप। ठीक है, ऐसे वो वाला कॉर्नर कितने और रूम्स के साथ जुड़ा है? 8। तो 8 बॉडी डायगोनल तक वो पहुंचेगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 8। मैम इसमें भी तो वही फर्स्ट, देखना है ना कि जो कम हो डिस्टेंस, वही देखना है ना? हाँ जी, ठीक है मैम। यहाँ पे कम कौन है? बॉडी डायगोनल वाला। हाँ जी, हाँ जी मैम। एक रूम में हम एक बॉडी डायगोनल के पास आ सकते हैं, तो वो वाला कॉर्नर 8 रूम के साथ जुड़ा है, तो 8 रूम में है तो 8 बॉडी सेंटर के पास जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। उसके बाद इसकी आएगी पैकिंग फ्रैक्शन। इसकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है 68%। इसकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है 68%। ठीक है, तो देखो 68, अगर इसको 100 से माइनस करोगे 32% स्पेस खाली है। 32 भी बहुत ज्यादा स्पेस है, तो इसको भी हम लूजली पैक्ड बोलेंगे स्ट्रक्चर। लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको भी हम लोग लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास आएगा एफसीसी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा? कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है, साथ में फेस। देखो बॉडी था तो बॉडी के सेंटर में, फेस है तो फेस के सेंटर में। टोटल कितने फेस है एक रूम में? 6। एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक नीचे वाला फेस है,
एक ये वाला फेस दिख रहा है, तो इसका बॉडी सेंटर ये रहा। फिर ये वाला फेस दिख रहा है, इसका बॉडी सेंटर ये वाला। तो टोटल ऐसे 6 और एटम्स प्लेस हो जाएंगे। कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन आती है 1/8 की, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो 8 कॉर्नर है 1/8 प्लस। अब जो अगर कोई फेस पे एटम पड़ा है वो कितने के साथ शेयर करेगा? अगर कोई फेस पे एटम पड़ा है वो कितने के साथ शेयर करेगा? अगर ये दीवार है, यहाँ पे आप लोग एटम रख दो, ठीक है, ये एक तो इस रूम के साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ पीछे वाले के साथ, सिर्फ 2 के साथ करेगा ना, ऊपर ना नीचे, और कहीं पे भी शेयर नहीं करेगा। तो ये सिर्फ 2 रूम्स के साथ क्या होगा? शेयर होगा, ठीक है। मतलब एक में कंट्रीब्यूशन कितने की आ जाएगी? 1/2। तो टोटल कितने हैं? 6। 6 इंटू 1/2, तो यहाँ से आया 1, यहाँ से कैंसिल होके 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4। तो फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए हैं हमारे पास? 4। उसके बाद अब फिर से वही सोचो कि हम उस कॉर्नर से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। एक तो मैं कॉर्नर से कॉर्नर गई, तो ए डिस्टेंस। एक मैं बॉडी सेंटर तक, अब बॉडी के डायगोनल तक दूसरे, उस कॉर्नर से नीचे फर्श वाले कॉर्नर तक आना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में तो है ही नहीं। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी? √3। ठीक है। उसके बाद एक हम फेस डायगोनल तक जाते हैं, रूट टू ए डिस्टेंस ट्रेवल करके। यहाँ से यहाँ आ रहे थे ना, अब यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? सेंटर में ही पड़ा है। तो अगर टोटल √2 है तो इसका हो जाएगा √2/2। √2a का क्या हो जाएगा? हाफ। तो हमारे पास ये बनेगा √2/2a। ये होता है 1 हो गया, ये 1.73a। इसकी वैल्यू 0.7 समथिंग है, इसको देखना एक बार। √2/2 कैलकुलेट करना कैलकुलेटर्स पे, कितनी आ रही है वैल्यू? सेवन जीरो सेवन लिखा है मैम इसमें तो। 0 पॉइंट मैम 0.707। अप्रोक्सीमेटली 0.7 है। तो सबसे कम कौन है? सबसे कम ये है 0.7। तो ये बनेगा फर्स्ट नियरेस्ट, 0.707। ये बनेगा सेकंड नियरेस्ट, और ये बनेगा थर्ड। तो फर्स्ट नियरेस्ट फेस सेंटर तक आ रहे हैं, फिर कॉर्नर, फिर हो जाएगा बॉडी सेंटर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स। ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ। 12 हैं, बट कैसे हैं ये कल पूछूंगी मैं, ठीक है। ये आप लोगों ने बताना है मेरे को नेक्स्ट क्लास में कि ये 12 कैसे हैं। फेस सेंटर में हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। अब आप लोग क्या करोगे? उसी कॉर्नर से क्या करना है आपने? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? फेस सेंटर तक आना है। एक रूम में 3 के पास जा सकते हो, एक इस वाले के साथ, एक मेरे जो लेफ्ट पे दीवार है, ठीक है, एक छत वाला हो गया। तो एक रूम में 3 के पास गए, ऐसे सारे रूम्स को 8 के 8 रूम्स को काउंट कर लेना, ठीक है। तो टोटल कितने बन जाते हैं? 12 बन जाते हैं। ऐसे ही याद रखना है, याद भी रख सकते हो, बट मैंने पूछना है नेक्स्ट क्लास में कि कैसे बना है, ठीक है। तो 2 घंटे सोचते रहो। अच्छा, अब इसकी आती है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इसकी आती है 74%, ठीक है। 74% मीन्स सिर्फ 28% स्पेस क्या है? एम्प्टी है। और 28% स्पेस एज 72 कम्पेयर आएगी। टू क्या हुआ? 72 आएगी मैम। 72 होती है? नहीं मैम 74 है। 74 ही होती है। इसमें 26% स्पेस खाली होगी, और बाकियों के कंपैरिजन ये क्या है? बहुत कम स्पेस खाली है। तो इसको आप क्या बोलोगे? क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर।
इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब तक हमने 3 किए हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। तीनों का आप लोगों को ये सारी चीजें जो जो मैंने बताई हैं वो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार इसको समराइज कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फिर एफसीसी। इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1, इसमें नंबर ऑफ एटम्स 2, इसमें नंबर ऑफ एटम्स 4। ठीक है, अच्छा इसमें फर्स्ट नियरेस्ट कौन होता है, ए। इसमें सेकंड नियरेस्ट √2a, थर्ड नियरेस्ट √3a, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका 6, और पैकिंग फ्रैक्शन होती है 52%। इसमें फर्स्ट नियरेस्ट कौन होगा, √3/2a, फिर a हो जाएगा, फिर बनेगा √2a थर्ड, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और पैकिंग फ्रैक्शन होती है 68%। उसके बाद इसमें फर्स्ट नियरेस्ट √2/2a, सेकंड कौन सा होगा, a, थर्ड √3, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12, और पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है 74%। इसमें से गारंटी है कि क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसमें से पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट नियरेस्ट, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। कर दूं अब इसको? यस मैम। जी। उसके बाद हमारे पास आता है NaCl का स्ट्रक्चर। NaCl में आप लोगों ने क्या करना है, Na को प्लेस कर दो FCC वाली पोजीशन पे, Na को प्लेस कर दो FCC वाली पोजीशन पे। FCC वाली पोजीशन मतलब कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर में Na प्लेस करूंगी, फेस के सेंटर्स पे NaCl प्लेस कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमने बनाया है NaCl। अब आप लोगों ने क्लोरीन कहाँ पे प्लेस करना है, क्लोरीन पे प्लेस करना है एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब एक तो क्लोरीन यहाँ पे प्लेस हो गया, एक एजेस, इस रूम के कितने एजेस हैं कोई बता सकता है? एक क्यूब में, एक रूम में कितने एजेस होते हैं? 12 होते हैं। एजेस मतलब दो कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या बनती है, एज बनती है। तो काउंट कर लो 12। तो एज के सेंटर में क्या रहता है, Cl एज के सेंटर में हमने Cl मतलब क्लोरीन प्लेस करना है। तो एज ये है, इसका सेंटर ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे टोटल 12 पे आप लोगों ने प्लेस कर देना है। तो हमने देखो क्या किया है, Na को प्लेस किया है FCC वाली पोजीशन पे, और क्लोरीन को प्लेस किया है एज के सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। ठीक है, अब ये हमारा यूनिट सेल बन गया है। अब आप लोगों ने बताने हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। कॉर्नर्स पे मतलब FCC है, FCC पे कितने एटम्स होते हैं बताओगे? 4। 4।
Na हमने FCC पे प्लेस किए हैं ना, तो 4 एटम्स हो गए हमारे पास Na की। अब क्लोरीन एक तो सेंटर में पड़ा है, एक कहाँ पे है, एक पड़े हैं एजेस पे। अगर आप देखोगे एक एज कितने के साथ शेयर करेगा, पहली चीज एज कितने के साथ शेयर करेगा। अगर एज आप कोई भी मान 4 लो, के साथ शेयर होगा एक एज। 4 के साथ, हाँ जी। ठीक है। तो एक एज अगर आप देखोगे 4 के साथ शेयर करेगा, वो 4 के साथ कैसे शेयर करेगा, ये है ना चीज। अगर यहाँ पे एटम है, तो एक तो ये वाला रूम, एक ये वाला रूम, एक दो ऊपर हो गए, तो टोटल कितने बन गए, 4 रूम्स बन गए। टोटल 4 के साथ ये शेयर करेगा। तो अगर 4 के साथ शेयर करेगा, मतलब एक में कंट्रीब्यूशन कितने किया जाएगी, 1/4। तो कितने हैं टोटल, 12 एडजस्ट है, 1/4, तो कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 क्लोरीन एडजस्ट से आएंगे। तो हमारे पास टोटल 4 Na के हैं और 4 क्लोरीन के हैं, तो टोटल 8 एटम्स है। NaCl के एक यूनिट सेल में 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट नियरेस्ट मतलब हम लोग कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। हम लोग कॉर्नर पकड़ लो कोई भी, ये वाला है, तो हम लोग यहाँ से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। एक तो मैं पहले हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे थे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहे थे, ए डिस्टेंस ट्रेवल करके। अब यहाँ से यहाँ जाने की क्या जरूरत है, सेंटर में ही एक एटम पड़ा है, तो अगर टोटल है ए, तो इसके सेंटर में पड़ा है, तो ये बन गया A/2। तो एक तो मैं A/2 जा सकती हूँ, और कहाँ पे जा सकती हूँ, एक मैं यहाँ तक आ सकती हूँ। टोटल √2 है, ये बन जाएगा √2A/2। एक हम लोग बॉडी सेंटर तक आ जाए, वो बनेगा √3/2A। तो ये बना 0.5A, ये बना 0.7A, और ये बना 0.8A। तो सबसे कम कौन है, ये वाला। सबसे कम कौन है, ये वाला। तो फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट और थर्ड नियरेस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट बना, ये सेकंड नियरेस्ट, और ये बन जाएगा हमारे पास थर्ड नियरेस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट नियरेस्ट ये निकल गए। उसके बाद अब थर्ड 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 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, फर्स्ट नियरेस्ट। मैम सोडियम का 6 होगा। सोडियम को 6 क्लोरीन राउंड करेंगे। यस, क्योंकि वही है ना, कॉर्नर पे जा रहे हैं हम लोग, जैसे सिंपल क्यूबिक में था, वहां पे कॉर्नर टू कॉर्नर जा रहे थे, तब भी हमारे पास कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे। वैसे ही सेम यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग कैसे जा सकते हैं, ये चीज है। यहाँ से आप लोग ने यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, 2 3 4, एक ऊपर जा सकते हो, एक नीचे जा सकते हो, तो टोटल कितने बन गए, 6। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, ठीक है। और जो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन FCC की तरह 74% होती है। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो इसको, अप्रोक्सीमेटली कितनी रहती है, 74% स्पेस है। वैसे तो 74 से ज्यादा आएगी इसकी। हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसके ही नियर आती है। ठीक है मैम। क्लोरीन को भी मैम ये 1 क्लोरीन वाला बताना एक बार, 4 सोडियम के और 1 क्लोरीन वाला कैसे लिया ये। बॉडी सेंटर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट थे, आप लोग इसको ऐसे लिखो ना। एक तो Na आ रहा है क्लोज से, एक Na आएगा कॉर्नर से, और 3 Na आएंगे फेसेस से। ऐसे लिख लो इसको। एक Na कॉर्नर्स में पड़े हैं, तो वहां से एक एटम आएगा, एक फेसेस पे पड़े हैं, तो वहां से 3 आते हैं। फिर क्लोरीन एक बॉडी के सेंटर में पड़ा है, बॉडी के सेंटर वाले तो पूरे का पूरा आएगा ना, तो वो हो गया। और 3 हमारे पास निकले थे कहाँ से, एज सेंटर से, क्योंकि एज वाला एटम 1/4 की कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। टोटल कितने हैं, 12, 12 इंटू 1/4 कितना बन जाएगा, 3। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, 8, ये बन जाएंगे। हाँ,
यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो मैम। बाकी मेरे में और खड़े रहने की कैपेसिटी नहीं है आज। बात नहीं मैम, क्या हुआ? बात नहीं मैम। कोई बात नहीं मैम, आप रेस्ट कर लो। ये चैप्टर कितना रह गया, अभी इसमें क्या रह गया? अभी थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, हो जाएंगे, ज्यादा टाइम का नहीं है। थोड़ा सा ही है, ये ज्यादा दिन नहीं लेगा। अगर आज भी 2.5 घंटे की क्लास लगती ना, ये बहुत कवर अप हो जाना था। मैम सुपर कंडक्टर इसी में करवाओगे ना? हाँ जी, सुपर कंडक्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर चलो खैर इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये भी इसी में ही आएंगे ना सारे? इलेक्ट्रिक्स, मैग्नेटिज्म, सब कुछ इसी में आएगा। मैम फिर अब मैम आपकी पहले क्लास वाली जो नेक्स्ट क्लासेस कौन कौन सी देखनी है? क्या हुआ? मैम रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो तो काफी पड़ी हैं, तो सारी देखनी है? आप लोग ऐसा काम करोगे, एक CSIR की क्लास लगी थी, उसमें ना मतलब मेन सारी चीजें करवाई हुई है मैंने, जो आपको भी पढ़ने की जरूरत है। बस एक लेक्चर में वो सारा कंप्लीट हो गया था, 2 पता नहीं 3 घंटे की क्लास लगी थी, वो सारा कंप्लीट कर दिया था। तो बेटर है कि आप वो वीडियो देख लो, मैं शेयर कर दूंगी। एमपी की है मैम? CMP की है, उसमें सुपर कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें करवाई हूँ। मेरे को लगता है 3 घंटे की क्लास है और 4 चैप्टर्स हो गए हैं उसमें। ओके मैम कर दो शेयर आज। हाँ, मैं वो कर दूंगी। हाँ जी मैम, लिंक शेयर मैम कर मैंने देना। कल ही ज्वाइन किया है ना, तो मुझे यहीं से स्टार्ट कर लूँ फिर यहीं? हाँ जी, ओके। बट इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 लेक्चर्स हैं, पता नहीं 5 है, वो देख लेना, अपलोड कर दिए हैं रिवीजन फिजिक्स में। ओके क्वांटम भी मैम। हो गया, न्यूक्लियर भी हो गया, और पार्टिकल जो तो नहीं, बाकी वाले क्वांटम वीडियोस पार्टिकल है हो गया, वो न्यूक्लियर चल मतलब गई। वैसे ही है? हाँ जी, रिवीजन फिजिक्स वाली देखनी है ना हमने बस? हाँ जी, वो देख लो, पार्टिकल वाली भी रिवीजन में डाल देंगे, और 3 दिन हुई है। जितेंद्र, जितेंद्र हाँ जी वो सर ने बोला था ना कि मैं 1-2 वीडियो भेजूंगा, तो एक तो उसकी थी न्यूक्लियर की और एक वो कह रहे नहीं थे भेजी, उसके, क्वांटम की। नहीं वो भेजी नहीं अभी तक। भेजी ना अभी तक? नहीं अभी तक तो नहीं भेजी सर ने। ठीक है मैम, फिर कल सर की क्लास है? हाँ जी, एक मैडम कल बाकी वो FET वाला असाइनमेंट था, उसकी प्रॉब्लम सी होगी सोल्व वो? बस मैंने आधी तो कर दी है, बस भेजनी है आप लोगों को। कुछ के आंसर तो मैंने बता दिए थे, न्यूक्लियर के थे शायद, वो हो जाएगा कंप्लीट। बस मैंने पेजेस पे लिख लिए थे जो जो आपने भेजे हुए थे, बस वो फोटो क्लिक करके भेजनी है, 1-2 रहती है बस। ओके मैम। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट तब तक आप लोग, मैं जो बोल रही हूँ ना कि उसमें 4 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, वो 3 घंटे की वीडियो मैं वो शेयर करूंगी, आप लोगों ने वो देखनी है। हाँ जी मैडम, प्लीज कर दो शेयर। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकालना आ रहा है। क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर फाइल करना। समझ नहीं आया। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना नहीं आ रहा। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकालना आ रहा? याद कर लो, सीधी सी बात है, नहीं सही में बता रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो याद कर लो, सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे उसमें। और नहीं कुछ पूछा जाता। BFCC में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, BCC में क्या है, और हमारा सिंपल क्यू में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। 3-4 ही है। स्ट्रक्चर का भी पूछ सकते हैं ना, मतलब कोई भी दे दिया जैसे एनएसएल। नवदीप, आप लोग ना ऐसा करना, रिकॉर्डेड वाले में बहुत एक्सप्लेन किया है उसके, आधे घंटे की एक ही वीडियो है, उसमें सिंपल क्यूबिक की एक्सप्लेन किया है कि कैसे आते हैं, वो देख लेना आप लोग, जिसको भी कंफ्यूजन हो रही है। मैम टेस्ट का ना कुछ नहीं पता चल रहा, हम लोग टेस्ट ही नहीं कर पा रहे फिजिक्स के। मैंने वो देखा है इशू, वो कर रही हूँ मैं सॉल्व। फिर मैम हम तो भी टेस्ट दे ही नहीं रहे। हाँ, वो कर रही हूँ मैं सॉल्व। फिर बाद में दे जब आप दोबारा रीशेड्यूल करोगे। हाँ, अभी बस कल से दोबारा से रीशेड्यूल हो जाएगा सारे टेस्ट। ठीक है मैम।
एक मिनट में एप्लीकेशन में 199 की टेस्ट सीरीज वगैरह शुरू हो रही थी, वो पीडीएफ फॉर्म में या हार्ड कॉपी नहीं मिल सकती है हमें उसकी? 199 की टेस्ट सीरीज वाली नहीं, वो ऐप फॉर्मेट में ही है। किस फॉर्मेट में है? ऐप फॉर्मेट, ऐप में ही है वो, लाइव लाइव टेस्ट है ना वो। अच्छा ठीक है। हाँ जी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू लिंक मैम। मैडम अभी भेज देना। हाँ जी, हाँ जी, भेजती हूँ।
खीर मासा बनाती हूँ हमारे खीर में खाना थोड़ी यही मासा होगी क्लास लोनी पे वॉइस मेल बंद करो Aja betul. Oh dia. Mira sini ya. ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਲੱਗ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ Tapi ni. Dah, tu tahu dia kata kata. Kau main sana. Dua main. आ चले ना चले ना आहो ये ना भी नहीं काम है मैं पढ़ना वो तो सामान करना क्यों समझना मैं सोच ले क्या हमारे के अंदर सालों बड़े ना पता नहीं बड़े ना होंगे नहीं वो देख के तब ना चाहते आप तो छोटे भाई ने साथ में चलते ये तो तेरे को कभी बांध दोगे फिर ये पापा देंगे ना हम लोग को क्या है फिर ना नहीं फिर जो मुझे उठे नहीं रहा देना क्या पांच सौ मैं कोटी नहीं अपन की फेस क्या बोलो कर हां उनको मत कर लेंगे लोग लगे तो बात में अरे यार आज मेरे ना कर तो बड़ी छोटी बंदे जाओगे ਉਹ ਲੱਡੂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੋਤਾ ਉਹਦਾ ਕਾਟਵਾ ਪੋਤਾ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੜੇ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਰਾਲੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੂੰ ये लोग और सारे के अंदर बन जाने उन्हीं लोग ਆਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾ बड़ी कोई कुटी के कोई कुटी अरे कौन है क्या कोई दादा मोटे का भी है कोई नहीं का ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਇਤਨਾ अरे बांधिया जो होंगे पढ़ाना नहीं ਆਹ ਇਲਾਦੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ ਮੀਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਹੋ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ Happy birthday, Sabachachu. Canada land. Happy birthday. Happy birthday to my
ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚਾਹ ਨਾ ਖਾਣੀ ਕਿ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਨਾ ਖਾਣੀ ਕਿ ਬੜੀ सीधा खाना मुश्किल ये बड़ी आलू मणि को किला का आलू मणि ओके ये लूण वाले का कौन बोल गया छठवा है हाँ आज मेरे में चल आज पापा लाडी करूँ देना क्या आज में ये हमने ऐसा पता है ये लोगों को काम नहीं